ऐसी होनी चाहिए जिसे दुनिया अगर याद रखे। इस नौजवान साथी ने 23 साल की उम्र में अपनी वकालत की डिग्री छोड़कर फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। आज हम उस देश को गुलामी की कगार पर दोबारा जाने नहीं देंगे, क्योंकि आज फिर दोबारा भारत एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ के भांति है, जिसकी भुजाओं में अनेकों प्रकार के फूल लगते हैं, और यदि एक फूल भी एक पेड़ से टूटने का काम हो तो उस पेड़ की शोभा खराब होती है। तो इस तरह से हम सभी लोग आपस में मानव धर्म को अपनाकर इंकलाब जिंदाबाद, जिस नौजवान ने यह बात कही थी कि एक शेर से अपनी बात को रखना चाहूंगा कि हाथ की भाषा नहीं आती, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखता जाता हूँ। देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जब तक हम प्रण को नहीं लेंगे और जब तक इस देश को हम अपना घर, अपना मुल्क नहीं समझेंगे, तब तक हम इस देश के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है तब से जात पात का महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया है। आजादी की लड़ाई को जात पात के नजरिए से नहीं लड़ी गई थी। आजादी की लड़ाई में अशफाक उल्लाह खां जैसे, रोशन, लहरी, हैदर जैसे नौजवानों ने अपनी फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। ऐसे मुसलमान भाइयों ने भी अपनी जान देकर इस मुल्क को आजाद कराने का काम किया था। बस हर आदमी ये कहा है कि इतने पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों ने जातिवाद जिस कगार पर दोबारा गुलाम होने की लग रही थी, उस दौरान बंटवारा भी हुआ। जब बंटवारा हुआ तो उसकी बात ही क्यों? जिस बच्चे को हमने बेदखल कर दिया, उससे जब हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है तो उसे बार बार अपने किसी बढ़ते हुए कार्यों में लाकर बाधक क्यों बनाना? तो आप सभी लोग इस देश का भविष्य हो, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस देश को कैसे चलाना है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, इस देश का भविष्य क्या होगा। जब तक हम लोग अपनी आवाज को, अपनी हकों की लड़ाई को संसद के दरवाजे तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमें पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिल पाएगी। आजादी तो उन लोगों के लिए है, जैसे सन 1927 में रॉयल एक्ट नामक 2 कानून पास किए गए थे, जिस कानून को रोकने के लिए भगत सिंह को फांसी हुई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब यह था, छात्र, नौजवान जो भी अपनी आजादी के लिए आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दफन कर बिना किसी अरेस्ट वारंट के जेल में पहुंचाने का काम किया जाए। और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल में यह था कि चंद घरानों के हाथ में देश की बागडोर सौंपकर और मजदूरों की हड़ताल का हक छीन लेना, अपनी वेतन के लिए कोई मांग न रखना, ये सब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल में था। तो आज देश फिर उसी तरफ जा रहा है, बिना किसी मुकदमेबाजी के, बिना किसी अपराधी के। जो नौजवान छात्रों को जिस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वह किसी छिपा नहीं है। तो अपने मन में आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर जिस तरह हमारे शहीदों ने अपने खून से सींचकर इस देश को नींव रखी है, ऐसे ही आप लोगों को आज इस देश से कुछ सीखना चाहिए, उन शहीदों से कुछ सीखना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य उजागर हो। और इसी कड़ी में महिलाओं को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। 4 महिलाएं ऐसी थी जिनको हम जानते तक नहीं, जिनका नाम तक नहीं लिया जाता। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली और कल्पना दत्त। दुर्गा भाभी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने क्रांतिकारी भाइयों का अपने रक्त से अपने खून से टीका करने का काम किया। कल्पना दत्त ऐसी महिला थी जिसने 9 साल की उम्र में आजाद भारत में रहने का सपना देखा और लाठी और तलवार को बहुत बेशुमार चलाना जानती थी। और अरुणा आसिफ अली ऐसी महिला थी जो भारत की धरती पर गुलाम होने के बाद 1942 के अंदर पहली बार तिरंगा लहराने का काम किया। ऐसी महिलाओं से भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारा देश किन किन योद्धाओं के द्वारा आजाद हुआ था, तो इस देश को हम गुलामी की कगार पर दोबारा जाने नहीं देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से चलाने का काम किया हमारे भाई कुलदीप हंस जी ने।
तमाम सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की जय करो वीर बजरंगे। एक किनारा वंदे मातरम। जय श्री राम। वरदान जी के से बटवाना, वरदान अतिथि जी से बटवाना करना। हाँ प्रदीप जी।